हो चुकी है फ्रेंड्स। आज था मेरा डे बेडशीट वगैरह बदलने का। डस्टिंग तो मैं डेली कर ही लेती हूँ, तो आज मैंने सारे कमरों की बेडशीट भी बदल ली है। दीक्षा सुबह जा चुकी है 5 बजे और अब मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, खाना भी बना लिया है। बस भावेश के लिए भिंडी बनानी है। घिया चने की दाल बनाई है, मेरी डाइट में थी, लेकिन भावेश घिया चने की दाल नहीं खाता। वो कहता है कि क्या कॉम्बिनेशन है, घिया अलग बनाओ दाल अलग बनाओ। तो चलिए फ्रेंड, भिंडी काट लेते हैं, बना लेते हैं। और सुबह मैंने घिया निकाली, उस बॉक्स में बिल्कुल फ्रेश थी, अभी तक तो फ्रेश थी, बाकी देखो कब तक फ्रेश रहती है, पर अच्छी तरह से मतलब घिया निकली उसके अंदर, मुझे मतलब ऐसा लगा। और बाकी देखते हैं। अब भिंडियाँ भी निकाल ली है मैंने, और धो लेते हैं और बना लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आधी भिंडी मैंने छोड़ दी है और आधी मैंने बना ली है, तो बिल्कुल फ्रेश है। देखिए भिंडी, बाकी देखिए कब तक फ्रेश रहती है। भावेश खाता है प्याज वाली भिंडी, और सुबह मैं चाहती तो भिंडी बना सकती थी, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि मैं सुबह सुबह प्याज को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि मैं गोपाल जी का खाना बनाती हूँ। तो पहले मैं गोपाल जी का भोग बनाती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, घिया चने की दाल बना के भोग लगा दिया, अब बना रही हूँ भिंडी। फ्रेंड्स, हमारा जो ये घर है, जो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मतलब ये घर जो है बिल्डर ने बना के दिया था, और मतलब बहुत बेसिक, उन्होंने बहुत कम काम करके दिया था। उन्होंने बस किचन में थोड़ी सी अलमारी बना के दी थी, ना उन्होंने कमरों में अलमारियाँ दी थी, ना कहीं अलमारी दी थी। तो मैंने खुद से मतलब अलमारियाँ बनवाई, कमरों में बनवाई अलमारियाँ, और कैबिनेट ख़रीदा मैंने क्रॉकरी के लिए। और एक मैंने बालकनी में जो है अपना यूटिलिटी एरिया बनाया। मतलब यूटिलिटी एरिया, आई थिंक मेरी जो बालकनी थी उसको मैंने कवर नहीं किया, उसी में मैंने वॉशिंग मशीन रख करके उसी के ऊपर एक छोटी सी अलमीरा दे दी सामान रखने के लिए, जैसे सर्फ साबुन वगैरह सब मैं उसी के अंदर रखती हूँ, फिनाइल वगैरह। और एक मैंने पत्थर की स्लैब लगवा ली झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, और साइड में वहीं पे पोछे की बाल्टी, वहीं पे टोकरी, और मतलब वहीं पे मैंने अपना जो है एक यूटिलिटी एरिया बना लिया। तो थोड़ी सी मेरी अलमारी जो है वो मैसी है, क्योंकि काफ़ी सारी बॉटल सर्फ वगैरह ऊपर नीचे रखा है, क्योंकि छोटी सी बिल्कुल अलमीरा है, तो उसको समेट लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक सुजेन मंगाया है, तो उसमें रख करके देख लेते हैं वो कितना यूज़ आता है कितना नहीं आता है। और घर में जो बास्केट है उसमें से कोई बास्केट देख करके बाकी का सामान मैं मेंटेन कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं अपना सामान कैसे रखा हुआ है और हमें कैसे रखना है। रखी हुई है मेरी LG की वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन ली हुई है मैंने। पहले फ्रेंड मेरे पास जो है फ्रंट लोड मशीन थी, लेकिन मेरी बैक में प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स ने मेरे को मना कर दिया था कि भाई मतलब उठना नहीं है, तो मैंने टॉप लोड ले ली। पहले मेरे पास फ्रंट लोड थी, और मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिक सी अलमीरा वो है बालकनी, जिसमें कि मैं कपड़े सुखाती हूँ। और ये है वो मेरी अलमीरा जो कि मैंने बनवाई थी। नीचे इसमें मैंने पत्थर लगवाया था, और ऊपर जो बची हुई थोड़ी सी लकड़ी थी उससे मैंने अलमीरा बनवा ली थी। तो उसके ऊपर ये 2-4-3 टब रख लेती हूँ मैं। और इसके साथ ये देखिए कैसे भरा हुआ है ये मेरा सामान। ये सॉफ्ट टच है, सर्फ है, और एरियल सर्फ है, लिक्विड एरियल वो है, आला है, ये एक्स्ट्रा की चटकी है, और उसके पीछे जो एक्स्ट्रा स्टोरेज रखा हुआ है मैंने। तो आप ये सोचिए, मुझे एक सामान पीछे का निकालने के लिए सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है। वैसे तो ये बहुत ही छोटा स्पेस है, इसमें मतलब देखती हूँ मैं कैसे मैनेज हो पाता है। तो ये मतलब इसको मैनेज करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ये सामने ही मैंने कपड़ों के लिए बास्केट भी रखी हुई है, इसके अंदर बिना धुले कपड़े हम लोग डाल लेते हैं। और इसके ऊपर ही मैंने अपने भगवान जी के जो कपड़े टांगने के लिए रैक लगाया हुआ है, इसी में भगवान जी के कपड़े ये देखिए सूख चुके हैं। अब इनको हम प्रेस करके उनके अलमीरा में लगा देंगे। थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो कपड़े उतार लेती हूँ पहले, तो मेरे कपड़े सूखे हुए हैं। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था कि हमने बिल्कुल डीप क्लींजिंग करी थी वॉशिंग मशीन की, थोड़ी सी ऊपर से रह गई थी, तो मैं हार्पिक लगा के करूँगी। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला करने का। मैंने पूरी तरह से मशीन जो है वो साफ़ कर ली थी, मेरे बेटे ने पूरे अंजर पंजर उसके निकाल करके, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा हार्पिक लगा के ब्रश से मतलब उसको करना है। तो इसका सामान लगा के देख लेते हैं कैसे लग सकता है। मैंने मंगवाया है उसको यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि अलमारी की जो चौड़ाई है ना वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से वो सुजेन अगर आगे आ जाएगा तो देखते हैं मतलब कितना सामान वो पीछे रखना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा, तो कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले उसका सामान सारा अलमारी का मैं निकाल लेती हूँ, अलमीरा को साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रखते हैं उस पर सामान। तो फ्रेंड्स, अलमीरा से जो है वो सारा सामान पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरी अलमारी में क्या सामान है क्या नहीं, क्योंकि लाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं और रखते रहते हैं, तो पता ही नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स कैंडल है, ये मेरे मशीन के पीछे ना खारे पानी की वजह से ये लगाया हुआ है अपना फिल्टर, तो उसकी ये कैंडल है।
टब वगैरह उठा के यहाँ से सफाई कर लेंगे, फिर अलमारी की सफाई करके फिर लगाते हैं सामान। देखिए कितनी छोटी सी जगह में मैनेज कर लूँ सामान अपना। सारा सामान मेरी जो छोटी सी अलमीरा उसमें से निकला है। और ये मंगवाया है मैंने ऑनलाइन, ये देखिए, ताकि ये बॉटल्स जो है वो मेरे को आगे पीछे चाहिए होती हैं, तो ये इसमें से घुमा घुमा के निकाल लो। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ज़्यादा महंगा भी नहीं आया, आई थिंक 92 या 94 का आया ये। तो चलिए अब सारा सामान इसमें मेंटेन करके देखते हैं कैसे क्या रख सकते हैं। टॉवल मैंने एक ले लिया पोंछने के लिए सामान को। तो चलिए देखते हैं पहले क्या खाली है, क्या भरा है, किसकी बोतल में क्या रख सकते हैं, सब कुछ देख के करते हैं फटाफट अपना यूटिलिटी एरिया का काम, जो कि मेरा छोटा सा स्मॉल सा यूटिलिटी एरिया है। तो फ्रेंड्स मैंने ये सीज़र और नाइफ़ भी ले लिया, बाई चांस कुछ काटना वाटना, कुछ लेबल हटाना हो तो। और इसके साथ ही देखिए ये घर में एक बास्केट पड़ी थी एक्स्ट्रा, मैंने ले लिया तो ताकि इसमें सामान रखे इसको पुल आउट पुल इन कर लूँ। तो ये बास्केट ले लिया जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा थी। तो ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ख़रीदें, अगर आपके पास ये काफ़ी गिफ्ट में बास्केट्स आती हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे 2 अटैचमेंट है, इसके साथ में देखती हूँ और मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। फ्रेंड मैं आपको बताऊँ कि मैं जो ये लिक्विड सर्फ़ नहीं परचेज़ करती कभी भी। ये मेरे को हमेशा ना, जैसे सर्फ़ मंगवाती हूँ मैं 6 किलो की पैकिंग मंगवाती हूँ, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये 2-2 किलो की पैकिंग आती है एक बॉक्स में गत्ते के, उसके साथ ये हमेशा एक बॉटल फ्री आती है। मैंने कभी ख़रीदा नहीं है तो मुझे पता भी नहीं कितना बचा है कितना नहीं, क्योंकि गोपाल जी के जो कपड़े धोती हूँ मैं वो इसी में धोती हूँ, क्योंकि इसमें कम झाग बनते हैं और मेरे को ना बहुत दिक्कत लगती है गोपाल जी के कपड़ों में अगर ज़्यादा झाग हो जाता है तो देख लेते हैं कितना मेरे पास लिक्विड सर्फ है, कितना नहीं, कितना मैंने कैसे मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स ये 3 बोतल जो है वो मेरे पास निकली हैं, 2 एरियल की, और अब इससे पहले मेरा बेटा सर्फ एक्सल लाया था तो ये उसकी निकली है, सर्फ एक्सल मैटिक की। तो ये वाली तो मुझे खाली लग रही है, तो जो उसमें थोड़ा बहुत सर्फ है वो इसमें डाल करके देख लेते हैं, ये बॉटल को कोई सामान डालने में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं ना एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करना चाहती बॉटल्स के ऊपर। तो यही वाली बॉटल देख लेते हैं हमारी कितनी यूज़ आती है, तो इसको डाल देते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम लग रहा है बचा हुआ है जैसे। तो फ्रेंड्स इसकी जो नॉब है ना ये बहुत कन्वीनियंट है डालने के लिए, तो ये तो भर गया ऊपर तक। तो फ्रेंड्स इस पर कोई लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये लिक्विड सर्फ है। तो इस बॉटल को इसके अंदर रख देते हैं, देखते हैं वेट से भी काम करता नहीं करता। अभी एक बॉटल से तो कर रहा है, बाकी की देखते हैं रख करके। और एक फ्रेंड्स मैं आला जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो आला की मेरे पास 3-4 बॉटल्स हैं, तो उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आधी आधी पोनी पोनी हो, मैं देखती भी नहीं हूँ कि कौन सी यूज़ कर रही हूँ कौन सी नहीं। मैं जेन्युइन बता रही हूँ आपको कि मैं क्या करती हूँ। तो चलिए सारी ये वाली देखिए, इसमें 2 बूंद है बिल्कुल, ये वाली फुल भरी हुई है और ये वाली भी फुल भरी हुई है। तो आला जो है अब मैं आला से बिजली के स्विच साफ़ कर लेती हूँ, कोई भी बर्तन जो मेरा काला हो रहा होता है जैसे चाय छानने की छन्नियाँ वगैरह वो साफ़ कर लेती हूँ, सब्जी वाली जो सब छन्नियाँ होते हैं वो भी साफ़ कर लेती हूँ। तो हालांकि फ्रेंड्स मेरे पास ये वाली बॉटल है, ये वाली बॉटल है, इनको रख लेते हैं। और ये वाली भी बॉटल है, ये खाली है, इससे जो ज़रूरत पड़ेगी मैं अभी यूज़ कर लेती हूँ इसको किसी चीज़ में। आपको बिजली के स्विचेस साफ़ करके दिखाती हूँ इससे आला से। तो फ्रेंड्स ये है वैनिश का पैकेट, मैंने बड़ी तारीफ सुन के मंगाया था पर मेरे को इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं लगे, तो ये मेरे पास बचा हुआ है। तो ये मेरे पास जो कांच की बॉटल है, ये बच्चों के आती है ना कॉफ़ी वगैरह में, वही बॉटल है, तो इसमें इसको डाल लेते हैं। और फ्रेंड मैंने ये कुप्पी ली हुई है 2, एक घर का राशन डालने के लिए और एक ये एक्स्ट्रा सर्फ फिनाइल वगैरह डालने के लिए। तो ये वाली मेरी वही है, तो इसके अंदर डाल के इसको लेबल कर देते हैं कि ये वैनिश है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि ये वैनिश है। तो फ्रेंड्स ये मैंने ली हुई हैं थोड़ी सी टेप्स, पता नहीं किस चीज़ के लिए लगाने के लिए ली थी ये पहले, ये अब मेरे काम आती हैं छोटी मोटी चीज़ें लगाने के लिए। तो ये साइड में मैं लगा देती हूँ वैनिश। तो इनको अब यहीं रख लेते हैं, काम आएंगी। तो एक ही वैनिश की बॉटल भी इसमें ही आ गई है,
और फ्रेंड्स एक विनेगर जो कि मोस्टली हमारे कपड़ों में काम आता है, ये रही बॉटल, ये मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये मोमोज़ के लिए ना, हमने जब मोमोज़ का काम शुरू करा था बच्चों ने, तो उसके लिए पूरी पेटी मंगा ली थी। ये उसी में से एक बची हुई है बॉटल, तो ये वाला मैं कपड़ों के लिए यूज़ कर लूँगी। ये देखिए विनेगर भी आ गया यहाँ पे। चलो इसका भी लेबल हट गया विनेगर का भी। और अब इसके अंदर क्या रख सकते हैं आलू। तो फ्रेंड्स ये कि डिटॉल की बोतल जो कि कपड़ों में हम डालते हैं कभी कभी, तो ये इसको भी इसके अंदर ही डाल देती हूँ। हीट आने पे भी अच्छे से मूव कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये टपरवेयर का मैंने डब्बा लिया हुआ सर्फ के लिए। इसमें मेरा एक बार में एक पैकेट पूरा आ जाता है 2XL का, मतलब 2 kg का, सॉरी। तो अब इसमें तो जगह है नहीं इसकी, वैसे भी इसमें वेट ज़्यादा है, तो इसको साइड में रख देंगे क्योंकि डेली यूज़ आता है। तो मैं रख के देखती हूँ कैसे क्या मैनेज होता है, और बाकी सामान के लिए भी सामान देखती हूँ जगह। जैसे टोकरी के अंदर रख देते हैं सर्फ के बड़े बड़े पैकेट, जो कि हमें जब ख़त्म होता है तभी खोलना होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो डेली रिक्वायरमेंट का सामान इसमें रख लिया है, लेकिन जो मुझे इनके ख़त्म होने के बाद चाहिए तो उसके लिए मैंने बड़ी वाली बास्केट ले लिया। तो बचा हुआ सामान जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि आला की बोतल हो गई, ये वाला लिक्विड हो गया, ये पुराना मेरे पास एक सर्फ का डब्बा पड़ा हुआ है, इसमें मैं एक्स्ट्रा का सामान रख रही हूँ। जैसे कि मशीन के अंदर मेरे 2 पाइप आए थे, लेकिन ये यूज़ नहीं आता, लेकिन मैंने फेंका नहीं है ये भी कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये बिल्कुल नया है, और ये मैंने फ़िनाइल की गोलियाँ ले ली हैं, ये नाली वगैरह पे कभी डालने के लिए काम आ जाती हैं। और इसके साथ ही ये देखिए ये डस्टिंग के लिए हैंड ग्लव है, ये भी इसके अंदर रख रही हूँ मैं। ये दीमक का तेल, पहले मेरी रसोई में दीमक लगी थी, मैंने रसोई दोबारा बनवाई है, तो इसको भी मैंने रखा हुआ है कि बाई चांस कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। तो मैंने फेंका नहीं है, ये बचा हुआ था, तो इसको भी इस बास्केट के अंदर ही रख देते हैं। दूसरा चटकी का पैकेट है, तो ये बिल्कुल सील बंद है, वो इसके अंदर रख देती हूँ। और ये वाला रख देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि जैसे मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, कई बार मुझे लगता है कि मेरी चटकी जो है वो टूट के गिर गई है, या मुझे न्यू चटकी की ज़रूरत है, इसमें से मैं ईज़िली निकाल के लगा लूँगी। सामान तो मैंने लगा दिया, चलिए अब इसको प्लेस करके देख लेते हैं कि छोटी सी अलमारी में ये कैसे आएगा मेरा सामान। तो फ्रेंड्स ये बास्केट में देखिए एक्स्ट्रा का मैंने सारा सामान रख दिया है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको ऐसे खींचो और निकाल लो, तो इसको वापस से अंदर डाल देती हूँ। तो ये आगे का जो स्पेस है इससे मैं डेली यूजेस की चीज़ें लगा लूँगी। और फ्रेंड्स आगे ये मैंने सूजन ट्रे लगा दी है, ये देखिए कितनी ईजिली मूव हो रही है, और जो सामान निकालना हो इसको मूव करके निकाल सकते हैं। फुल कंफर्टेबल, ये स्वीट सॉफ्ट टच मैंने रख दिया है, और ये साथ में रख दिया सर्फ। तो अब मैं इजीली जो है इनको मूव कर करके मैं सारा सामान निकाल सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरा सर्फ आ गया ये, और ये देखिए बिल्कुल अलमारी मैंने समेट ली है। मैंने पोर्ट्स ले लिए थे, मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको भी मैं अपनी ट्रे में रख देती हूँ। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, इसका रिज़ल्ट नहीं देखा, पर यूज़ करके देखूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी क्या रिज़ल्ट है इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए पोर्ट्स भी मैंने इसके अंदर रख दिया है, ये मेरा सर्फ आ गया। और ये जो चटकियाँ हैं इनको यहाँ रख देते हैं, क्योंकि डेली नहीं चाहिए होता, इधर का सामान मुझे डेली नहीं चाहिए होता। मेन मुझे क्या है ये और ये डेली चाहिए होता है। तो ये मैंने रख लिया, सफाई करके ऊपर का भी सामान सेट कर दिया। तो ये मेरा स्मॉल सा यूटिलिटी एरिया हो गया तैयार। बस इतना सही स्पेस है, और इसी में चलो मैं सेटिस्फाई हूँ। फ़िलहाल तो मैंने निकाल दिया है बहुत टाइम, 2013 में हम शिफ्ट हुए थे इस घर में, तब से अब तक ये मैं सोच रही हूँ अगर ये अलमारी भी ना होती तो मेरा क्या होता। अलमारी भी चलो मैंने हाथ का तभी बनवा ली थी, लेकिन बनवाई मैंने खुद थी। और जितना सामान मतलब मेरे यूज़ का सामान इसमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा मैं सामान नहीं लेती हूँ। जैसे भी एक सर्फ़ की पैकिंग ले ली, उसमें 6 किलो सर्फ़ आ गया। लिक्विड सर्फ मैंने आपको बताया है कि मैं परचेज़ नहीं करती, वो साथ में ही आता है। एक मैं सॉफ्ट टच का पैकेट लेती हूँ, एक ही लेती हूँ, जब ख़त्म होता दोबारा मंगवा लेती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कपड़ों में यूज़ नहीं करती हूँ। ये वाले जो पॉट्स हैं ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवा के देखे हैं, जब यूज़ करूँगी तब बताऊँगी।
और वैनिश भी मैंने बस एक बार बताया था कि मैंने किसी दाग धब्बे के लिए इनकी पैंट पे लग गया था, उसके लिए मंगाया था, पर मुझे मतलब बढ़िया नहीं लगा, यूज़फुल नहीं लगा, तो वो मेरा तब का ही चल रहा है। हाँ, एक आला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जैसे बर्तनों में यूज़ कर लिया, या जैसे बाथरूम की टाइल सब मैं करवाती हूँ ना, मेरी बेटी का थोड़ा सा हल्का सा गले में लगता है, तो मैं जब वो नहीं होती तब कराती हूँ बाथरूम की टाइल्स आला से, बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। थोड़ा सा सर्फ मिला के आला डाल के उससे टाइलें साफ़ करो, बिल्कुल चमक जाती हैं। तो आला जो है वो ऑल राउंडर है मेरे लिए, तो मैं तो आला मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन कौन सी कंपनी का आता है, मैं तो इसी ब्रांड का लेती हूँ। और जब भी मैं घर का सामान लेने जाती हूँ लॉट से, तो मैं ये इसकी 2-3 बॉटल्स उठा लाती हूँ, क्योंकि इतना मेरे घर में लग जाता है। अब ये थोड़ा सा है तो मैं इसको यूज़ करके दिखाती हूँ आपको, खटके साफ़ करके कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ। इस बहाने से अब मेरे खटके भी साफ़ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक रफ सी डब्बी मैंने ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ आला, और फिर साफ़ करते हैं अपने स्विचेस। जितना बचा है मैंने सारा निकाल लिया। ये देखिए, तो चलिए साफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉवल मैंने थोड़ा सा ये देखिए डिप कर लिया, और ये काला सा आप देख रहे हैं, ये देखिए छन्नियाँ मैंने पहले भी चाय की दिखाई थी साफ़ करके, बिल्कुल मेरी चमक गई थी। मैंने सब्जी की टोकरी, छन्नियाँ, आला पानी में डाल के लगा लिया था, तो ये देखिए हो गया बिल्कुल साफ़। ये मेरे कमरे वाला कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए साफ़ कर लिया मैंने इससे खटका। स्विच जो है वो हम इसी से साफ़ करते हैं या करवाते हैं, अगर हमें किसी से करवाना भी होता तो भी हम इसी से करवाते हैं। और बाथरूम की टाइल्स भी मैं सर्फ में आला मिलवा के करवाती हूँ। थोड़ी सी इसकी स्मेल थोड़ी ज़्यादा होती है, पर यह एडजॉस्ट फैन चला लो बाथरूम के अंदर तो आधा पौना घंटे में चली भी जाती है। अभी यार अभी 5-10 मिनट थका हुआ हूं, कोई रबड़ दे दे इसको बांध इतने खूबसूरत कपड़े कैसे पहन के आया है तू? बेल बज गई थी इस चक्कर में जा अभी पहले पारी नानी की गुल्लू आ गई। दीक्षा मासी तो है ही नहीं, 3 दिन के लिए घूमने गई, 3 डेज के लिए। सो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वैसे मैं बैक टू होम वापस आ चुकी, तो मम्मी ने जो भी व्लॉग शूट किया था मैंने वो एडिट किया, एंड मम्मी ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है अपनी, और पूरा मम्मी ने अपना यूटिलिटी कॉर्नर, मुझे भी नहीं पता था कि इसको यूटिलिटी कॉर्नर बोलते हैं, तो यूटिलिटी कॉर्नर मम्मी ने पूरा दिखाया, अलमीरा दिखाई मतलब। एंड फिलहाल इस व्लॉग होते हैं यहीं पे एंड। किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैं मसूरी में मैंने कहाँ स्टे किया है, तो हम लोग ले गए थे द ब्लू डोर। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो आप लोग भी स्टे कर सकते हैं। तो चलो इस व्लॉग होते हैं यहीं पे एंड शाम को भी व्लॉग डालूंगी 6 बजे वाला, क्योंकि थोड़े से जो मम्मी ने शूट किए हैं वो व्लॉग्स पेंडिंग चल रहे हैं, तो इसलिए मैं फटाफट से डाल के आप लोगों को दिखा दूँगी। और मीनू दीदी भी आई थी रहने, तो वो सब व्लॉग्स हैं जो कि मैं अब एडिट कर रही हूँ, और नींद में हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बट व्लॉग तो डालना ही है। तो चलो व्लॉग एडिट करते हैं और इस व्लॉग को एंड भी करते हैं।